रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नो करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक उमूर पर इजलास से खिताब। कहा, इलाके तजारत और रवाबत के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। वज़ीर-ए-आज़म की वसी एशियाई ममालिक के साथ तजारती रवाबत बढ़ाने के लिए रेलवे को अपना नेटवर्क वसी करने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। 19 मई का दौरा चीन दो तरफा था। भारतीय जारहियत पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का साफरीकी इजलास हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन से दो तरफा और साफरीकी मुलाकातें गैर रस्मी थी। मेरे दौरा चीन के दौरान दो तरफा मुलाकातें भी हुई। भारत के खिलाफ अल्लाह ने हमें 10 मई को फतह दी है। दुनिया ने देखा, भारतीय ताकत हवा में उड़ गई। आज तक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए, अभी तक मातम जारी है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP माइक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल की मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। वफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद किए जाने के इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर ₹5 फी लीटर आयद कर दी जाएगी। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी। माली साल 2027-26 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। कर्ज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहरिक करना और बरोकार लाना है। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर का कहना है, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी गई है। मजमूई तौर पर एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ये $800 मिलियन का प्रोग्राम है। भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़ियादत में पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। वो भारत की आबी जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी से अमरीकी हुकाम को आगाह करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, न्यूयॉर्क में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, OIC सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। भारतीय जारहियत और सिंतास मुआहदे के खिलाफ और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने उजागर की गई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। जंग किसी के मफाद में नहीं। भारत को हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। हम चाहते हैं, लेकिन शराइत पर नहीं। तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार रहें। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी गुजरात और कश्मीर का कसाई और एक शिकस्त खोरदा इंसान है जिसके बयानात काबिल मजम्मत हैं। इन्हें देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया से पूछना चाहता हूं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह कश्मीर के मसले का हल ना होना है। तनाज़ा कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता हैं। बिलावल भुट्टो की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारतीय मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के SCO बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की कौंसिल बराए डिजिटल असासाजात के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। डिजिटल असासों के ढांचे में स्ट्रेटेजिक साफबंदी पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग, बिटकॉइन रिजर्व और AI जोन्स के लिए फ्रेमवर्क बना रहा है। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने डिजिटल असासों में रेगुलेटरी हम आहंगी और जिद्दत पर ताउन पर भी इत्तफाक किया।
टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार उमर हयात की शनाख्त परेड की पुलिस इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। सना यूसुफ कत्ल केस की तहकीकात में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। मुलजिम रेंट पर फॉर्चूनर गाड़ी साथ लाया, गाड़ी का रेंट भी अदा नहीं किया। रेंट कार का मालिक भी गिरफ्तारी के बाद पैसे लेने पहुंच गया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम की जेब से सिर्फ चंद 100 रुपए निकले। मुलजिम खुद को लैंडलॉर्ड का बेटा कहलाता था, जबकि उसका वालिद 16 ग्रेड का रिटायर्ड मुलाजिम है। मुलजिम सना की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर आया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। मुलजिम ने बयान दिया कि सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल किया। हाफिजाबाद में 2 बच्चों को कत्ल करने वाला मर्ग से मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार। मुलजिम इंजमाम ने पुलिस गाड़ी से उतरकर नहर में छलांग लगा ली। मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के सिलसिला में ले जाया जा रहा था। मुलजिम ने चंद रोज कबल अपने भतीजे समेत 2 बच्चों को कत्ल किया था। सूबे में अमन बहाल हो रहा है। आज बलोचिस्तान में हर जगह शाहराहें खुली हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। तारीख में पहली बार तरक्याती फंड्स का 90% बर वक्त इस्तेमाल मुमकिन हुआ। आइंदा बजट में नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। नए बजट में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा किए जाएंगे। आइंदा बजट सरप्लस बजट होगा। नाअहली रेफरेंस उमर अयूब को वकील मुकर्रर करने की मोहलत मिल गई। रेफरेंस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। उमर अयूब ने दौरान समाअत कहा कि मैंने अभी वकील भी मुकर्रर करना है। बजट इजलास शुरू हो रहा है, वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त दें। जुलाई के महीना में समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा मंजूर कर ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर को खत, अपने खिलाफ रेफरेंस और फैसले की तफसीलात मांग ली। रेफरेंस भेजने की कानूनी बुनियाद, तस्दीक शुदा कॉपी और कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। उमर अयूब ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ नाअहली रेफरेंस का कोई जवाब फराहम नहीं किया गया। रेफरेंस की कार्रवाई आईनी तकाज़ों और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है।